हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बंद कमरे के इजलास की सदारत करेंगे। PTI की क़यादत आज तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। ज़राए PTI के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और हिदायत की रोशनी में मुतालबात को तहरीरी शक्ल दी गई है। हुकूमत ने एक नियति और संजीदगी दिखाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। सियासी कैदियों को रिहाई मिलना जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पुरुमीद। मुज़ाकरात में कोई भी मौजज़ा हो सकता है। जमहूरियत में मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, उम्मीद है PTI तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत PTI के मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले अपना जवाब दे देगी। बाहर जहां भी मुज़ाकरात हो रहे हैं होते रहें, हमें अपने मुज़ाकरात से सरोकार है। अल-कादिर ट्रस्ट के फैसले से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। बानी PTI के खिलाफ सारे केसेस सियासी हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। असद कैसर ने कहा कि देखते हैं हुकूमत हमारे मुतालबात पर क्या संजीदगी दिखाती है। सियासी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत के पास संजीदा मौका है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हुई है, आज केस नहीं चल सकता। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। केस की पीर के लिए समाअत फिक्स कर रहे हैं। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच आईनी समाअत कर रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क में कहा कि अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस को यह जवाब नहीं देना चाहिए था। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। दरखास्त गुजारों के वकील अदालत में पेश। बानी की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और सलमान अकरम राजा भी कमरा अदालत में मौजूद। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 61 पैसे इजाफे के बाद 260 रुपये 95 पैसे हो गया। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। शहरियों का गम व गुस्से का इजहार। कहते हैं हुकूमत महंगाई में कमी का राह गलापती है। दूसरी जानिब हर शय की कीमतों में इजाफा ही होता चला जा रहा है। पेट्रोल महंगा करने की बजाय कमी करके रिलीफ फ्राहम किया जाए। अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदा हो गया। कतरी वज़ीर आज़म ने मुआहदे का ऐलान किया। मुआहदे का इत्तलाक 19 जनवरी से होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, हम गज़ा में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, लबनान पर जंगबंदी और ईरान के कमज़ोर होने के बाद हमास पर शदीद दबाव था। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंगबंदी मुआहदे को वुसअत देना चाहते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं जंगबंदी के बाद गज़ा के अमूर को फ़लस्तीनी अथॉरिटी चलाएगी। गज़ा को मगरबी किनारे से अलग करने की कोशिश न की जाए। तुर्किया, सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गज़ा जंगबंदी मुआहदे का खैर मक़दम। गज़ा जंगबंदी मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। मुआहदे का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में इसराइली फ़ौज गज़ा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद करेगी। इसराइल तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें उम्र कैद के 250 कैदी भी शामिल होंगे। गज़ा में मौजूद 33 इसराइली मुक़वियों को भी रिहा किया जाएगा। इसराइल ज़ख्मियों को इलाज के लिए गज़ा से बाहर सफ़र की इजाज़त देगा। पहले मरहले के आगाज़ के 7 रोज़ बाद इसराइल मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग खोल देगा। इस दौरान इसराइली फ़ौज मिस्र के साथ सरहद फिलाडेल्फी राहदारी से पीछे हट जाएगी।
और अगले मरहले में इस इलाके से वापस चली जाएगी। जंगबंदी मुआहदे पर जज्बाती मनाजिर, तबाहाल फ़लस्तीनी जश्न मनाते सड़कों पर निकल आए। मुक़द्दस सरजमीन पर वापसी की खुशी में सजदा रेस हमास रहनुमा डॉक्टर खलील अल हैया का कहना है कि जिनकी आंखों से आंसू बहे हम ना भूलेंगे, ना माफ़ करेंगे। हम इन अजीम शोहदा के सामने अदब व एहतराम के साथ खड़े हैं जिनके जिस्मों के टुकड़े इस मार्के में बिखर गए। हमारे अवाम कभी नहीं भूलेंगे कि किसने इस नस्ल कुशी में हिस्सा लिया। हम तमाम मज़ाहमती ग्रुप्स के मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम, मुआहदे पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद कराने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है, उम्मीद है आरजी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी का पेश खैमा बनेगी। मुआहदे से इमदाद की फ्राहमी में इजाफा होगा। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया है। पाकिस्तान चाहता है 1967 से पहले की सरहदों पर एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। पाक तुर्किया फ्रेंडशिप रेडियो म्यूजियम का क़याम अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती की तारीख तवील है। पाकिस्तानी तुर्किया को अपना दूसरा घर समझते हैं। आइंदा नस्लों को पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात से आगाह करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबार को सहूलियात की फ्राहमी के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक यकीनी बनाना होगा। छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर के लिए ख़ुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। पाक तुर्किया फ्रेंडशिप रेडियो म्यूजियम का क़याम अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती की तारीख तवील है। पाकिस्तानी तुर्किया को अपना दूसरा घर समझते हैं। आइंदा नस्लों को पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात से आगाह करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबार को सहूलियात की फ्राहमी के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक यकीनी बनाना होगा। छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर के लिए ख़ुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए।